नेपाल के गंडक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसका नाम था परासी। यह गांव नदी के किनारे बसे मछुआरों और व्यापारियों का था, जहां हर रोज लोग मछलियां पकड़ने और बेचने आते थे। पास के कुछ और गांव वाले भी यहां आकर खरीदारी करते थे। लेकिन गांव में एक रहस्यमय कहानी फैली हुई थी। कहा जाता था कि गंडक नदी के किनारे एक परी की आत्मा फड़कती थी। वह आत्मा किसी कारणवश धरती लोक पर फंस गई थी और अपनी इच्छा के अनुसार वापस अपने लोक में नहीं जा सकती थी। एक दिन सूर्या, जो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, अपने घर नेपाल लौटा। उसे गांव की इस रहस्यमयी कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक शाम सूर्या नदी के किनारे टहलते हुए अचानक एक लड़की को देखता है जो बेहद सुंदर थी। उसकी सुंदरता से वह मोहित हो जाता है और न चाहते हुए भी वह लड़की के पास खिंचा चला जाता है। सूर्या, तुम मछली कितने में दे रही हो? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, बाबू, आप तो जानते हैं मैं सबको 20 में देती हूं, लेकिन आपको यह 10 में दे दूंगी। सूर्या हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों? लड़की फिर मुस्कुराती है, बस यूं ही। सूर्या फिर उससे पूछता है, तुम कहां रहती हो? लड़की, बाबू, मैं यहीं रहती हूं, हर रोज यहां आती हूं और अपने बाबा के साथ मछली बेचती हूं। उसकी आंखें चमत्कारी थीं और वह बहुत ही आकर्षक थी। सूर्या को उसकी बातों और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा लगा, लेकिन फिर भी वह खुद को उसकी ओर खींचने से नहीं रोक पाया। लड़की फिर कहती है, तुम यहां फिर आओगे ना? सूर्या, हां जरूर। सूर्या का घर वापसी। सूर्या अपने पुराने घर कोठी में वापस लौटता है, जो उसके दादाजी के समय की थी। वह घर अब सुनसान था, क्योंकि उसके पिता का निधन हो चुका था और मां का कोई पता नहीं था। सूर्या घर की सफाई करवाता है और फिर गांव जाने के लिए एक घने जंगल से गुजरता है। गांव के अंदर जाने के रास्ते में एक चाय की दुकान मिलती है। सूर्या दुकान पर जाता है और चाय मांगता है। वहां एक लड़का आता है जिसका नाम था राहुल। वह सूर्या का बचपन का दोस्त था। राहुल को अचानक अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुशी होती है। राहुल अपने और दोस्तों को फोन करता है, जिनमें रॉकी और माहिरा भी थे। वे सभी सूर्या से मिलने के लिए दुकान पर आते हैं। सूर्या और उसके दोस्तों की मुलाकात पुराने दिनों की यादों को ताजा करती है। वे फिर एक साथ पुराने समय की बातें करने लगते हैं। सूर्या, राहुल, रॉकी और माहिरा रात को नदी के किनारे मिलने का फैसला करते हैं। सूर्या और उसके दोस्त नदी के किनारे टहल रहे थे और जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक सूर्या की नजर उस लड़की पर पड़ी जो उसने पिछले दिन बाजार में देखी थी। सूर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी खूबसूरती का जादू उसे खींच रहा था, जैसे किसी आकर्षण से बंधा हो। वह खुशी से उसके पास बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो बे? दोस्त ने पूछा। सूर्या हड़बड़ाते हुए बोला, अरे वो लड़की देख, वही जो कल बाजार में दिखी थी, मैं उसके पास जा रहा हूं। दोस्त ने सिर घुमाकर देखा। कौन सी लड़की? कोई नहीं दिख रही। सूर्या को ताज्जुब हुआ। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लड़की गायब हो चुकी थी। सूर्या फिर से चौंका। क्या वह सच में वह लड़की थी? क्या वह केवल एक भ्रम था? वह अपने दोस्तों से कहता है, कल जब मैं वापस आ रहा था तो यहां मछली खरीदने आई थी एक लड़की, बहुत सुंदर थी। तुम लोगों ने नहीं देखी? उसके दोस्त हंसते हुए कहते हैं, क्या भाई, आते ही लौंडियाबाजी शुरू कर दी। वे मजाक करते हैं। बताओ तो सही, क्या हुआ था उस लड़की से? सूर्या थोड़ा गुस्से में होता है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम सबने देखा नहीं, उसकी आंखें कितनी अलग थीं। उसकी हर बात में कुछ राज था। उसकी बात सुनकर दोस्त और भी मजे लेते हैं। क्या लड़की के राज? यार, तुम तो सच में अजीब हो गए हो। सूर्या की आंखों में अब सवाल थे। वह लड़की थी कौन? वह सुंदरता, वह रहस्य और उसकी आंखों में जो कुछ था, क्या वह कोई साधारण लड़की थी या फिर कुछ और ही था? आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ? क्यों वह यहां फंस गई? क्या कारण था कि वह एक परी की आत्मा बन गई? क्या उसकी मंशा पूरी नहीं हो पाई थी? क्या सूर्या इस रहस्यमय लड़की का राज जान पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल फैक्ट एंड मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें।